नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे अडानी मामले की। कैसे हमारी सरकार अडानी मामले को लेकर बचाव करने में लगी हुई है और आप सभी को यह भी बताएंगे कि कितनी बातें जनता से छुपाई जाती हैं और कितनी बातें जनता को बताई जाती हैं। यानी कि साफ शब्दों में कहें कि खाने के दांत कुछ और दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। आप सभी को बता दूं कि 15 और 16 सितंबर को अडानी मामले को लेकर 2 खबरें आई हैं। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस में जे मजूमदार की रिपोर्ट छपी है, लेकिन 15 सितंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री ने अडानी मामले पर एक छोटा सा बयान दिया है। शायद उस पर किसी की नजर नहीं पड़ी है। अब यह भी देखने की बात है कि अखबार में अडानी मामले को कितनी कम प्रमुखता से जगह दी गई है। अब दोस्तों आपको बता दें, आशित रंजन मिश्रा, श्रीमी चौधरी, रुचिका चित्रवंशी ने यह इंटरव्यू किया। पहले पन्ने पर इस इंटरव्यू को लेकर बड़ी सी हेडलाइंस है, मगर इस हेडलाइन में अडानी मामले का जवाब का अंदाजा नहीं मिलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक ही अखबार में इंटरव्यू को 2 जगह पर छापा गया है। पहले पन्ने पर जो छपा है उसमें सवाल का पता नहीं चलता, बस इतना लिखा है कि हिंडनबर्ग मामले में वित्त मंत्री ने क्या कहा, लेकिन इस पर जो जवाब है उसका पहले पन्ने पर जगह नहीं दी गई है। इसको पेज नंबर 6 पर छापा गया है, यानी कि काफी कम प्रमुखता से। हम अखबार की प्राथमिकता का सम्मान करते हैं कि किस हिस्से को पहले रखना चाहिए और किस हिस्से को बाद में। अब दोस्तों हम भी अपनी नज़र का सम्मान करते हैं कि अडानी मामले का हिस्सा इतना नीचे क्यों है, हेडलाइंस में उसका जिक्र क्यों नहीं। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक रिपोर्टर में कोई कमी नहीं होती है, बस हालात ऐसे हो गए हैं कि हर सवाल उनकी नौकरी की हर कीमत मांग रहा है। अब दोस्तों हम तो समझते हैं, इसलिए उन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हर जगह बेहतरीन पत्रकारों के लिए नौकरी करना मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर यही स्थिति सामान्य होती तो यही पत्रकार वित्त मंत्री से ऐसे सवाल करते कि उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अडानी मामले के जवाब में वित्त मंत्री कहती हैं, शॉर्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है जो उन सभी देशों में होती है जहां स्थापित बाजार हैं और वैश्विक मौजूदगी वाली विशाल सूचीबद्ध कंपनियां हैं। भारत में नियामक काम कर रहे हैं, इसमें कुछ भी लुका छिपी नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कंपनी संचालन सबके सामने आ जाता है और इसके कारण इसमें सुधार भी होता है। यहाँ तक कि अनुपालना के बारे में बाजार को बेहतर सूचना होती है। मुझे लगता है कि यह देश के लिए अच्छा ही होगा। अब दोस्तों इससे देश को फायदा होगा। जो अडानी मामले में रिपोर्टिंग हो रही है उस रिपोर्ट से देश को फायदा होगा, यह बात वित्त मंत्री कह रही हैं। और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो गौतम अडानी ने कहा कि यह भारत पर हमला है। अब दोस्तों जहां वित्त मंत्री ही कह रही हैं कि शॉर्ट सेलिंग आम बात है, तो फिर हिंडनबर्ग को बधाई दीजिए कि इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर होता है, क्योंकि यह बात खुद वित्त मंत्री कह रही हैं। अब दोस्तों यह तो पता नहीं कि इस खेल को आप समझ पा रहे हैं या फिर हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वित्त मंत्री अडानी मामले के सकारात्मक असर की बात कर रही हैं। अब दोस्तों यह बात तो और भी गजब है कि वह खुद कह रही हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर हमारी नजर बड़ी है और इससे पूरे देश को फायदा होगा। अब दोस्तों आप ही बताइए कि यह कमाल की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को याद दिला दें कि अडानी मामले पर OCCRP की रिपोर्ट आई तो उसे एंटी इंडिया बताया गया और वित्त मंत्री कह रही हैं कि इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फायदा होगा। फिर तो दोस्तों यह भी हो सकता है कि वित्त मंत्री OCCRP की रिपोर्ट का शुक्रिया अदा कर रही हैं, क्योंकि जबकि बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा था कि OCCRP के पीछे जॉर्ज सोरेस जैसी ताकतें हैं जो कि भारत विरोधी हैं। जब यही रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में छपी तो जे मजूमदार की यह रिपोर्ट पहले पन्ने पर छपी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस खबर को बताया गया कि 2022 में मॉरिशस की रेगुलेटर ने अडानी समूह के निवेश करने वाली एक कंपनी का बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया है। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट आने से 8 महीने पहले ही काम हो गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार पाया कि इस फंड ने कई नियमों का उल्लंघन किया है और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा है। जांच में पाया गया कि यह फंड अपने क्लाइंट का ना ही रिकॉर्ड रखता था, ना ही उसका लेन देन का कोई हिसाब रखता था। अब दोस्तों आप ही बताइए कि आप सभी से क्या क्या छुपाया जा रहा है, क्योंकि अडानी समूह के शेयर होल्डर फंड EIFM का मॉरिशस लाइसेंस रद्द कर दिया गया, क्योंकि यह फंड मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे और क्लाइंट के रिकॉर्ड का हिसाब तक नहीं रखता।
जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अडानी मामले पर खबर तो छपती है लेकिन फिर गायब हो जाती है। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं कि एक पत्रकार पर 5,000 के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया। अब पता नहीं कि EIFM ने कितना पैसा इधर से उधर कर दिया होगा और वित्त मंत्री कह रही हैं कि नियामक अपना काम कर रहा है। अब उससे ज्यादा तो दोस्तों यह सभी पत्रकार ज्यादा काम कर रहे हैं। कम से कम इतनी खबर तो निकाल कर अपने पास तो रखते हैं। अगर आपको भी कुछ ज्यादा मदद चाहिए तो बेहतर होगा कि इन पत्रकारों से जाकर ही मिल लीजिए, क्योंकि पिछले 8 महीने में फिर भी इस नियामक का काम खत्म ही नहीं हुआ है और लग भी रहा है कि आने वाले 8 महीने में भी नहीं होगा। अब दोस्तों आप सभी ने देख ही लिया कि आप सभी से क्या क्या छुपाया जाता है, बताया कुछ और जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। और दोस्तों आप सभी क्या कहना चाहेंगे वित्त मंत्री को लेकर, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं गौरव पंडित, ग्राउंड फोन न्यूज के साथ। जय हिंद।